नमस्कार। आज हम अपना थर्ड यूनिट शुरू करेंगे PME 301 का। यूनिट 3 दैट इज़ मैनेजमेंट टेक्निक्स। प्रबंधन की तकनीकें क्या हैं ये हम डिस्कस करेंगे, और उसका एक हिस्सा 3.1 जो लीडरशिप या नेतृत्व से संबंधित है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैनेजमेंट क्या है, प्रबंधन क्या है। तो प्रबंधन में है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। किसी भी चीज़ को आपको चलाना है तो उसमें वो 4 स्टेजेस बोलते हैं ऑथर्स। कई स्टाफिंग और टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं ये। तो उसका एक अभिन्न हिस्सा है लीडरशिप या नेतृत्व, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेतृत्व कहते किसको हैं। लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू डेवलप अ विजन that motivates others to move with a passion towards a common goal। नेतृत्व का मतलब है कि आप में योग्यता होनी चाहिए कि आप ऐसी दृष्टि रखें कि अन्य लोग आपसे प्रेरणा लें और एक जो गोल है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए कार्य करें। So leadership is the process by which a person influences others to accomplish an objective and directs the organization in a way that makes it more cohesive and coherent। यह वह तकनीक है जिससे व्यक्ति अन्य लोगों को प्रभावित करता है कि वो भी उसके अनुसार, उसकी बताई दिशा के अनुसार काम करें। जैसे मान लीजिए आपका घर है, परिवार है, आपके पिताजी बहुत मेहनती हैं। सुबह से शाम आप देखते हैं नौकरी में या बिजनेस में वो बहुत समय लगाते हैं, श्रम लगाते हैं। तो एक इमेज बनती है उनकी, एक मेहनती आदमी की, और उससे अन्य लोग भी जो घर के हैं वो सोचते हैं कि उन्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए। डेफिनेशन बहुत सारे यूरोपियन और अमेरिकन ऑथर्स ने इसकी फॉर्मल डेफिनेशन दी है, इसकी परिभाषा दी है। उसमें से एम चेमर्स कहते हैं, लीडरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इन विच वन पर्सन कैन एनलिस्ट द एड एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन टास्क। चेमर्स के अनुसार नेतृत्व एक सामाजिक प्रभावित करने की तकनीक है जिससे एक व्यक्ति अन्य लोगों की मदद प्राप्त करता है ताकि वह साझा लक्ष्य प्राप्त कर सकें। इसी तरह एलन केथ और भी कई ऑथर्स हैं जिन्होंने डेफिनेशंस देखी, आप उसको देख सकते हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ लीडरशिप। फैक्टर्स ऑफ लीडरशिप में हम देखते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले तो इसमें होना चाहिए एक लीडर, यानी एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो ज़रा ऊपर होता है। आपके घर में हो सकता है, किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है, और आपकी क्लास में भी होता है। नेता का मतलब ये नहीं कि वो जो राजनीति वाला नेता है वही लीडर है, नहीं। आपकी क्लास में भी कुछ लोग नेतृत्व लेते हैं। आज लेटेस्ट से क्लास में ये सोच आती है कि भाई कॉलेज का, अपनी ब्रांच का फ्रेशर्स डे मनाया जाए। तो कुछ लोग कहेंगे हाँ मैं देखता हूँ या देखती हूँ कितने पैसे चाहिएंगे, कैसे आप अरेंज करें, कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, फ्रेशर्स में मिस फ्रेशर्स किसको हम बनाएंगे, किसको जज बनाएंगे, किस चीज़ पे क्या क्या प्रोग्राम रखेंगे, उस दिन डीजे लगाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं वहाँ भी नेतृत्व चाहिए। सिर्फ राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य में लीडर सोचना ये नहीं है। तो सबसे पहले तो एक लीडर होना चाहिए। फिर एक सिचुएशन, सबसे पहली बात कि कोई कारण होना चाहिए जिसमें सिचुएशन हो। जैसे कि एक सिचुएशन क्रिएट हुई कि कॉलेज का, हमारी ब्रांच जो है उसका फ्रेशर्स डे मनाया जाए, तो ये एक सिचुएशन हुई। और फॉलोअर कौन है? फॉलोअर वे व्यक्ति हैं जो लीडरशिप के अंदर, लीडर के अंदर काम करते हैं, वो उसके नेतृत्व में काम करते हैं। लीडर ने कहा इतने पैसे इकट्ठे करो, लीडर ने कहा खाने की व्यवस्था तुम देखोगी, लीडर ने कहा डीजे वाले का इंतजाम तुम करोगी, लीडर ने कहा कि मिस फ्रेशर्स जो है उसका चयन ये 4 जनों की कमेटी करेगी। तो उसने एक रूपरेखा बनाई, उसने एक लक्ष्य दिया जिसके तहत हम सब काम करते हैं सिचुएशन के अनुसार। तो लीडर है, you must have an honest understanding of who you are, what you know and what you can do
जो नेतृत्व करता है उसे ईमानदारी से पता होना चाहिए वह क्या है, वो क्या जानता है और वो क्या कर सकता है। टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू कन्विंस योर फॉलोअर्स नॉट योर सुपीरियर्स दैट यू आर वर्दी ऑफ बीइंग फॉलोड। अगर जो आपको कुशल नेतृत्व करना है तो आप अपने जो साथी हैं या आपके नीचे आपके काम करते हैं उनको एक दिशा दे सकते हैं। फॉलोअर वो है जो बात मानता है, वो ह्यूमन नीड्स, इमोशंस आदि को समझता है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति पर पहुंचाना। या आप बोलकर कर सकते हैं, जैसे इस समय मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। और कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से नहीं होता, व्यक्ति के हाव भाव और उसके व्यवस्थाओं को देखने से होता है। आपके पिताजी ये कहने लगे, रोज़ सुबह बोलने लगे, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। आप खुद देखते हैं अपनी आँखों से वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, ह्यूमन एक्शन से भी कम्युनिकेशन हो सकता है। कोई आदमी कहता है मैं बहुत ईमानदार हूँ, पर अंत में वो देखते हैं आप ईमानदार नहीं है, काम चोरी कर रहा है, रिश्वतखोरी कर रहा है, तो आपकी उसकी छवि एज नेता बदल जाएगी। सिचुएशन, जो स्थिति है उसके अनुसार जो कार्य करे, और हर बार स्थिति बदलती रहती है, इसलिए अच्छे नेतृत्व में ये गुण होता है कि बदलती स्थिति के अनुसार से वह कार्य करता रहता है। स्टाइल ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व किन प्रकार से होता है, इसमें कई सारी थ्योरीज हैं और ज़्यादातर इसमें वर्क जो किया गया है वो अमेरिकन थिंकर्स ने किया है, मैनेजमेंट गुरुज ने किया है। तो ये कहते हैं तीन प्रकार से नेतृत्व को हम समझ सकते हैं। एक तो होता है ऑथोरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक, यानी तानाशाह। आपकी माता जी हैं, बहुत सख्त है उनका मिजाज, वो बच्चों को जो कह देती हैं उन्हें करना है, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई लंबी बात नहीं। आपके कोई और भी लोग आप जानते होंगे, किसी की सुनते नहीं हैं, सुनाते सबको हैं पर सुनते किसी की नहीं है। उनको सवाल जवाब का अर्थ नहीं पता, उन्होंने आदेश दिया, सबको मानना होगा। बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज में ऐसे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक भी होते हैं तानाशाह कई देशों में, जो इस तरह का लीडरशिप देते हैं। दूसरा होता है पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक, यानी लोकतांत्रिक। इसमें सभी लोगों की बात सुनी जाती है, समझी जाती है और उनको वोट देकर वो क्या चाहते हैं ये डिसाइड करने का अधिकार होता है। बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जहां लोगों की राय रखी जाती है, समझी जाती है, मानी जाती है। और तीसरा होता है डेलीगेटिव और फ्री रीन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें लोगों को खुद आज़ादी दे दी जाती है कि वो अपना निर्णय लें, उन पे कोई कंट्रोल नहीं है। एक खाका होता है, उसके अंदर वो अपना निर्णय लें और निर्णय के अनुसार वे कार्य करें और नेतृत्व प्रदान करें। तो ऑटोक्रेटिक में तानाशाही, डेमोक्रेटिक में सबकी सुनना, और फ्री रीम में जो नेता हैं वो अपने से नीचे जो लीडर्स हैं, व्यक्ति हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, साथी हैं, उनको आज़ादी दे देते हैं, वो उस अनुसार से कार्य कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि नेतृत्व की ज़रूरत क्यों होती है। नेतृत्व के बिना कोई काम नहीं चल सकता। पानी का जहाज भी होता है, उसका एक कैप्टन होता है। फिल्म होती है, उसका एक डायरेक्टर होता है। हमारा कॉलेज है, उसमें एक प्रिंसिपल होता है। तो वह नियंत्रित करता है सब शक्तियों को कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो संस्था है, वो अपने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उस सही दिशा में चले। वो एग्जाम्पल सेट करता है, उदाहरण बन जाता है वो सबके लिए कि वह उस दिशा में कार्य करें। सो दिस वाज अबाउट लीडरशिप या नेतृत्व। थैंक यू।